डॉक्टर मोहम्मद अहमद बीडीएस इम्प्लांटोलॉजिस्ट से खास सवाल और बातचीत। दांतों में होने वाली कई प्रकार की समस्याओं का डेंटिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अहमद ने बताया इलाज। जिस तरह से सभी लोगों के लिए जो मुस्कान है वो काफी मायने रखती है। जी हाँ, मुस्कुराहट। अगर इंसान की मुस्कुराहट में कहीं ना कहीं दाग लग जाए तो वो काफी भद्दे नजर आता है, हंसता हुआ भी। लेकिन डॉक्टर जो है, डेंटिस्ट लोग इस मुस्कान को जो है लोगों की बरकरार रखने का काम करते हैं। और हमारे साथ इस समय डॉक्टर अहमद डेंटिस्ट मौजूद है। AIMC डेंटल केयर उनका क्लिनिक है। सर, कब से कर रहे हैं काम? मैम, मुझे 10 इयर्स हो गए हैं, सिंस 2014 से मैं कर रहा हूँ। अब तक कितने ऑपरेशन सफल हो पाए अगर बात की जाए? मैम, बात की जाए तो देखिए, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि भाई मेरा मरीज परेशान हो या दुखी हो या उसका कोई जो मैं काम कर रहा हूँ वो खराब हो। डॉक्टर अपना 101% देता है। और अगर पेशेंट को रात कभी इमरजेंसी में फोन आ जाता है कि भाई डॉक्टर साहब पेन हो रहा है, तो डॉक्टर की नींद खराब हो जाती है। तो हमारा तो पेशेंट से ये ताल्लुक है। अभी जैसे मैंने सवाल किया, अब तक कितने मैम मरीजों का सफल इलाज कर पाए? गिनती तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा आपको। मतलब इतने साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं क्लिनिक को, तो लगभग एवरेज आप ये मान के चलिए कि मैम के 4 to 5 डेली पेशेंट ओपीडी रहती है हमारी, न्यू ओपीडी। तो और 90%, 92% सक्सेस रेट रहता है। सर, किस तरह के पेशेंट आते हैं? क्योंकि दांतों में तो कई सारी समस्याएं होती है, तो किस तरह की समस्याएं आती हैं? ज्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो आते हैं जिसमें कैविटी वगैरह होती है या फिर ठंडा गर्म, जिसको सेंसिटिविटी बोलते हैं, उस तरीके के पेशेंट आते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर कैविटी थोड़ा सा डीप होती है तो उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है, जनरली 95% पेशेंट का रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। और जिनका सेंसिटिविटी स्टार्टिंग होती है तो हम उनको शुरुआत में टूथपेस्ट वगैरह या फिर ऐसा मेडिसिन वगैरह दे करके उनको बोलते हैं कि भाई आप 1 हफ्ता चेक कर लीजिए। अगर रेड ऑफ हो जाता है सेंसिटिविटी तो आप जो है मेडिसिन कंटिन्यू कीजिए या टूथपेस्ट जो है वो कीजिए। बाकी वरना फिर मैक्सिमम रेट्स पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही होता है। कई सारे लोग तंबाकू का, गुटखे का सेवन करते हैं, उनके दांत खराब हो जाते हैं, फिर बाद में उसे वो छोड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि दांतों की जो परत है वो नहीं साफ हो पाती। कई सारी मैंने परेशानियां सुनी है, उनके लिए कुछ है ऐसा? जी हाँ, उनके लिए हम जैसे ये है, आप ये देख सकते हैं डॉक्टर डेंटिका स्माइल, ये स्टेन रिमूवर है। हम क्या करते हैं कि पहले पेशेंट का स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग अल्ट्रासोनिक स्केलिंग होती है, उससे हम दांतों को क्लीन करते हैं। जो उनके मसूड़ों के नीचे अंदर जो इन्फेक्टेड हो जाता है, फूड लॉजमेंट हो जाता है, उसको हम क्लीन करके उसके बाद हम एक टूथपेस्ट, जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट होते हैं, जैसे एलसेंस है, बहुत अच्छा टूथपेस्ट है, वो मैं ज्यादातर प्रिस्क्राइब करता हूँ पेशेंट को। उससे सेंसिटिविटी और जो ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम जिनको होती है उनके लिए है ओमनीडेंट टूथपेस्ट, ब्लीडिंग गम्स के लिए। सर, जो हमारे मसूड़े हैं उनको मजबूत रखने के लिए क्या कुछ होना चाहिए? आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कर सकते हैं जी। और बेसिकली आप जब भी खाना खाएं, दिन में आपने खाना खाया, रात में आपने खाया, रात में एटलीस्ट कम से कम आप जो है एक बार आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कीजिए। क्योंकि जो शुगर इंटेक ज्यादा रहता है और फिर उससे क्या होता है, वो एसिड वहां पर जो है आता है, उसकी वजह से कैविटीज वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। तो गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करें, हल्दी और फिटकरी का इस्तेमाल करें, ये देसी इलाज है जी। सर, एक चीज और है, कई बार कुछ लोगों को आदत होती है बार बार ब्रश करने की, तो कई बार जैसे ब्रश करते हैं तो क्या लगता है वो नुकसानदायक हो सकता है कहीं ना कहीं दांतों के लिए? बहुत नुकसानदायक है। ब्रश को आप ट्वाइस अ डे ना करें, सिंगल करें आप, है ना, वंस अ डे। उसमें क्या है कि आप अगर ज्यादा करेंगे तो सर्वाइकल एब्रेजन, दांतों का घिसने का खतरा, जो हमारी सबसे ऊपर वाली परत होती है इनेमल की, जैसे हमारी ये ऊपर वाली परत है, इसको इनेमल बोलते हैं जी। अगर ये परत हमारी उतर जाती है तो हमें ठंडे गर्म का शिकार हो जाते हैं। दांतों की चमक को बरकरार रखने के लिए क्या होना चाहिए? दांतों की चमक को बरकरार रखने के लिए आपको टूथपेस्ट करना है और अपना ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है, यही है। सर, अब तक लगभग कितने पेशेंट मतलब आते हैं दिन में और कितने आप सफल इलाज कर चुके? जैसे मेरा पहला सवाल था, अचीवमेंट आपके क्या कर रहे हैं? मैम, रूट कैनाल ट्रीटमेंट मेरी 98% सक्सेस रेट है। 98% रूट कैनाल ट्रीटमेंट। मैं सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी करता हूँ और एक्सट्रैक्शन करते हैं। जो दांत हिल जाते हैं, जो दांत खराब हो जाते हैं बिल्कुल, उनका एक्सट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली तो दांत को नहीं निकलवाना चाहिए। निकलवाने से नुकसान ये होता है कि हड्डी सिकुड़ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि दांत लगाने में भी और खाने में भी बाद में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है।